आखिर क्यों पिछले 50 वर्षों से कनाडा डेनमार्क के बीच विस्की की बोतल के लिए युद्ध हो रहा था? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कनाडा और डेनमार्क के बीच यह युद्ध करीब 50 साल से चलता आया और यह युद्ध हंस द्वीप नामक एक द्वीप के कब्जे को लेकर था, जो केवल 1.19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1973 में कनाडा और डेनमार्क के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी सीमाएं तय करेंगे। लेकिन उस वक्त इस आइलैंड को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका था। उस समय कनाडा भी इस पर अपना अधिकार जता रहा था और डेनमार्क भी इस द्वीप को छोड़ने को तैयार नहीं था। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर डेनमार्क उत्तरी यूरोप में है तो कनाडा के साथ उसकी सीमा को लेकर विवाद कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि कनाडा से लगभग 36 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड नामक क्षेत्र है, जिस पर डेनमार्क का नियंत्रण है। ग्रीनलैंड से द्वीप की दूरी कनाडा की सीमा से दूरी के समान है, जिसकी वजह से ये दोनों देशों के बीच युद्ध था। 1973 में जब इस द्वीप पर कोई समझौता नहीं हुआ तो कनाडा ने यहाँ अपनी सेना भेजी। इसके बाद कनाडा की सेना यहाँ से विस्की की बोतलें रखकर और अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर लौटी। उसके बाद डेनमार्क की सेना ने यहाँ आकर कनाडा की विस्की उतारी, अपने देश की विस्की की बोतलें अपने पास रखी और अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। फिर दोनों देश लगभग 50 वर्षों तक ऐसा ही करते रहे। कनाडा की सेना कभी यहाँ अपनी विस्की की बोतलें रखती थी तो कभी डेनिश सेना अपने देश की विस्की यहाँ छोड़ देती थी। इन दोनों देशों ने साबित कर दिया कि इस द्वीप पर उनका अधिकार है। यानी इस युद्ध में ना तो गोलियां चलाई गई और ना ही किसी अन्य हथियार का इस्तेमाल किया गया, बल्कि यह युद्ध विस्की के नाम पर लड़ा गया। अब जब कनाडा और डेनमार्क की सरकारों ने एक समझौते के तहत इस द्वीप को समान रूप से विभाजित कर दिया तो यह युद्ध विस्की की एक बोतल के साथ समाप्त हो गया। दोनों देशों के मंत्रियों ने अपने अपने देशों से एक दूसरे को विस्की की बोतलें देकर आधिकारिक तौर पर इस जंग को खत्म करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा हो और दुनिया में 60 से अधिक देश हैं जिनके अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है, तो दुनिया इस विनम्र युद्ध से बहुत कुछ सीख सकती है। आज की ये वीडियो बस यहीं तक। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टा, फेसबुक पेज को फॉलो कर हमारे वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें।